नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा कर रहे हैं एक ऐसे शक्तिशाली तीव्र शत्रुनाशक मंत्र की केवल एक ही बार प्रयोग करना है। और ये प्रयोग उस परिस्थिति में विशेष लाभकारी है जब आपको ज्ञात ही नहीं है कि आपके शत्रु कौन है, कौन आपके कार्यों में विघ्न डालता है, कौन आपके कार्यों को बिगाड़ रहा है, कौन आपके घर में कलेश बना रहा है, कौन है जो आपके घर परिवार व्यापार को खराब कर रहा है। जब ये ज्ञात ही ना हो तो ये प्रयोग शीघ्र अतिशीघ्र आपको लाभ देगा और साथ ही साथ आपको दृष्टिगोचर करा देगा कि किसके कारण हमारे घर में ये सारी क्रियाएं हो रही थी या हमारा कार्य कौन बिगाड़ रहा था, कौन कलह करा रहा था। आज का ये तंत्र मंत्र प्रयोग है। पिछले कई दिनों से तंत्र के साथ मंत्र का प्रयोग दे रहा हूं, क्योंकि बार बार अनेकों बार बता चुका हूं कि तंत्र अपने आप में पूर्ण है, परंतु जब मंत्र के साथ चलता है तो वो तीर की तरह काम करता है, एक रामबाण उपाय बन जाता है जो कभी खाली नहीं जाता। आज का भी तंत्र प्रयोग मंत्र के साथ चल रहा है। पहले मंत्र का जप किया जाना है, उसके बाद तंत्र का प्रयोग किया जाना है। कैसे इस तंत्र का प्रयोग करना है, कैसे मंत्र का जप करना है, किस सामग्री के साथ करना है, यही सब चर्चा आज के इस वीडियो में है। किस प्रकार किस विधि से हम इस प्रयोग को करें जिससे कि एक ही बार में समस्त शत्रुओं का नाश हो जाए और हम चिंता मुक्त होकर अपने कार्य व्यापार को करें, अपने घर संसार में सुखी रहें। प्रिय दर्शकों, इस प्रयोग का एक लाभ यह भी है क्योंकि जैसे मैं बता चुका हूं कि इससे आपको ज्ञात भी हो जाएगा कि आपके शत्रु कौन है। दूसरा, जब ये प्रयोग करेंगे तो शत्रु को पीड़ा भी होगी, शत्रु कष्ट में मुसीबत में फंस जाएगा। इससे उसे भी एहसास होगा किसी को पीड़ा देना, किसी को कष्ट देना कितना दुखदायी होता है। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जानते हैं कैसे किस प्रकार इस प्रयोग को संपन्न करना है, किस सामग्री के साथ करना है, किस समय करना है और किस स्थान पर जाकर हम तंत्र प्रयोग कर सकते हैं या किस प्रकार इस प्रयोग को किया जा सकता है। सबसे पहले हमेशा की तरह साधना सामग्री की प्रयोग की सामग्री की बात करेंगे। इस प्रयोग के लिए, इस साधना के लिए किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होगी। मंत्र के साथ तंत्र चल रहा है तो सामग्री, जब हम पूजा करेंगे, मंत्र का जप करेंगे तो सामान्य पूजन सामग्री जिसमें अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य फल फूल मिष्ठान जो मां भगवती शक्ति की आराधना के लिए उपयोग की जाती है, वो सभी सामग्री लेकर के आप बैठ सकते हैं। जितनी आपकी व्यवस्था हो, जो आपके पास उपलब्ध हो, बाध्यता नहीं है ये सभी सामग्री हमें लेनी है। सामग्री आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई है, इसमें से जो आपके पास उपलब्ध हो वो ले लीजिएगा। बात यदि करें भोग सामग्री, दूध से बना नैवेद्य सर्वोत्तम होता है, परंतु आपकी व्यवस्था जैसी बन रही है, लौंग इलायची बताशे का भोग भी आप अग्नि पर लगा सकते हैं। बात यदि करें माला और यंत्र की, महाकाली यंत्र ले सकते हैं, महाकाली का चित्र भी ले सकते हैं। माला की बात करें, रुद्राक्ष की या काले हकी की प्राण प्रतिष्ठित माला का ही प्रयोग आपको करना है। प्राण प्रतिष्ठा विधि साबर मंत्रों के माध्यम से किस प्रकार की जाए इस विषय पर वीडियो दे चुका हूं, 2 वीडियो दे चुका हूं, जिसमें एक में दोनों ही विधियां हैं, अर्थात वैदिक विधि भी है और साबर मंत्र के माध्यम से। दूसरा है केवल साबर मंत्र के माध्यम। तो जो आप सहजता सरलता से कर सके उस विधि से अपनी माला को, यंत्र को, तावीज को प्राण प्रतिष्ठित कर ले और यकीन मानिएगा उन मंत्रों के प्रयोग से आपकी माला, यंत्र, तावीज निश्चित चैतन्य होंगे, प्राण प्रतिष्ठित होंगे और आपके लिए कार्य करके रहेंगे। उन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से उन वीडियो को आप देख सकते हैं। बात यदि करें वस्त्र आसन की, तो कैसे भी वस्त्र पहन करके और किसी भी प्रकार का आसन लेकर के इस प्रयोग को संपन्न किया जा सकता है। श्रेष्ठतम होगा लाल या काले रंग का आसन हो, वस्त्र हो, परंतु पुनः कहूंगा बाध्यता नहीं है कि वो वस्त्र होना ही चाहिए, वो आसन होना ही चाहिए। जो आपके पास व्यवस्था है उसे लेकर के आप ये प्रयोग संपन्न कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सामान्य पूजन सामग्री के साथ में कुछ मुख्य सामग्री भी है, वो भी आपको लेकर के रखनी है जिससे कि हम तंत्र का प्रयोग करेंगे। अब जानते हैं कब और किस समय इस प्रयोग को किया जाना है। अक्सर बोलता हूं जब तंत्र की बात हो, साधना की बात हो, शक्ति आराधना की बात हो तो रात्रि का समय सर्वश्रेष्ठ होता है। इस प्रयोग के लिए भी रात्रि 10 बजे से लेके 2 बजे के मध्य का समय ही श्रेष्ठ होगा, परंतु आपकी व्यवस्था उस समय नहीं बन पा रही, सूर्यास्त के बाद कभी भी इस साधना को, इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। 1 दिवस का विधान है। अब किस दिन करना है, कैसे करना है। इस प्रयोग के लिए शनिवार, मंगलवार, रविवार या फिर अमावस्या, चतुर्दशी तिथि, सप्तमी, अष्टमी तिथि, इन तिथियों में, इन वार में आप इस प्रयोग को संपन्न कर सकते हैं। यदि अष्टमी तिथि मंगलवार हो अति उत्तम होगा, चतुर्दशी शनिवार हो सर्वोत्तम होगा,
तो इन तिथियों में यदि आप प्रयोग करते हैं तो आपके लिए अत्यंत लाभकारी होते हुए शीघ्र प्रभावी हो जाएगा। अब जानते हैं किस प्रकार इस साधना को आरंभ करेंगे और कैसे करेंगे। सबसे पहले जब आप इस प्रयोग को आरंभ कर रहे हैं तो 2 बर्फी, 2 लौंग, 2 इलायची, 7 चुटकी चावल, 1 रुपए का सिक्का, 1 जायफल, 1 नींबू, ये सामग्री पान के पत्ते के ऊपर या फिर किसी डोने में डाल करके पास के किसी देवी मंदिर में, काली मंदिर में चले जाइएगा। वहां मां भगवती शक्ति को ये भेंट सामग्री अर्पित कर दीजिए और बोलिए जिस प्रयोग को मैं करने जा रहा हूं अपनी समस्या के निवारण के लिए, मेरा वो प्रयोग सफल हो, सिद्ध हो, पूर्ण हो। इस सामग्री को जब आप अर्पित करेंगे तो पहले घर में से अपने ऊपर से क्लॉकवाइज 7 टाइम इसे वार लीजिएगा, 7 बार वार लीजिएगा। दाएं से बाएं घुमाते हुए 7 बार इसको वार लेना है। फिर इस सामग्री को मां भगवती शक्ति के मंदिर में अर्पित करके आना है और निवेदन प्रार्थना करके अपने घर आ जाइए। संध्या काल में ही इस सामग्री को आपको मंदिर में देकर आना है। संध्या काल में या रात्रि काल में ही इस प्रयोग को आपको आरंभ करना है। अब कैसे करना है? अपने घर में पूर्व दिशा को छोड़कर किसी भी दिशा में मुख करके बैठ जाइए। शत्रु मर्दन की बात हो तो दक्षिण दिशा श्रेष्ठ होती है, परंतु पश्चिम और उत्तर दिशा का चयन भी आप कर सकते हैं। किसी भी दिशा में मुख करके आप बैठ जाइए। अपने सामने चौकी पट्टे के ऊपर लाल रंग का अथवा काले रंग का वस्त्र बिछा लीजिए। उस पे मां भगवती शक्ति का चित्र स्थापित कर लीजिए। साथ ही तिल तेल का, सरसों के तेल का अथवा घी का कोई एक दीपक मां भगवती शक्ति के निमित्त लगा दीजिए। सबसे पहले शुद्धि आचमन अपने ऊपर और सामग्री को प्रज्वल छिड़क लीजिए। दीप प्रज्वलित करके दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल इत्यादि लेकर के अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए। संकल्प लीजिए कि किस कामना से आप ये प्रयोग कर रहे हैं। तो शत्रु मर्दन के लिए यहाँ पर संकल्प में बोलना है कि मेरे सभी शत्रुओं के नाश के लिए, चाहे वो गुप्त हो या प्रत्यक्ष हो, सभी के नाश के लिए मैं ये प्रयोग कर रहा हूं। इस प्रकार का आपको संकल्प लेना है। संकल्प के उपरांत में दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल लिए हैं, उसे किसी थाली प्लेट में अथवा दीपक के सम्मुख छोड़ दीजिए। इसके बाद हमेशा की तरह पंचदेवों का अर्थात गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का पूजन कर लीजिए यथा सामग्री, यथा विधि, जैसा आपको ज्ञान है। साथ ही साथ मां भगवती शक्ति का शिव के साथ पूजन कीजिए और भैरव जी का भी पूजन सामान्य रीति से कर लीजिए। पूजन विधान आपका संपन्न हो गया। उसके बाद आज का जो मंत्र प्रयोग है तांत्रिक मंत्र है और तंत्र का प्रयोग भी किया जाना है। जब मूल मंत्र का जप हो, बार बार बोलता हूं, गणपति गुरु मंत्र का भी यथा विधि यथाशक्ति जप कर लेना चाहिए, जिससे हमारा प्रयोग शीघ्र सफल हो जाता है और हमारी साधना को पूर्ण बल प्राप्त होता है। चाहे हम एक माला करें गणपति गुरु मंत्र की या फिर 11 बार 21 बार मंत्र का जप करें। गणपति मंत्र के रूप में ओम गंग गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, ओम विघ्नेश्वराय नमः, जो मंत्र आप सहजता सरलता से बोल सके उस एक मंत्र का आपको जप करना है यथाशक्ति। बात यदि करें गुरु मंत्र की, यदि गुरु दीक्षा ली है तो अपने गुरु मंत्र का जप कीजिएगा। यदि गुरु दीक्षा नहीं ली तो भगवान शिव के ही पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का या गुरु गोरखनाथ जी के ओम गुरु गोरक्षनाथाय मंत्र का जप कर लीजिए अथवा इष्ट मंत्र का जप भी कर सकते हैं। 11-21 बार आपने गणेश गुरु मंत्र का जप कर लिया। इसके बाद आज का जो मूल मंत्र है इसका जप करना है। मंत्र जप से पूर्व मंत्र को पहले अच्छे से कंठस्थ कीजिएगा, याद कीजिएगा, उसके बाद मंत्र का जप कीजिएगा। मंत्र जप से पूर्व ही नींबू, उड़द और चावल तीनों को किसी पात्र में अथवा काले कपड़े के ऊपर ही सामने अपने रख लीजिएगा। उसको देखते हुए ही आपको मंत्र जाप करना है। मंत्र अत्यंत सरल आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, क्रीम 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 मम शत्रु नाशिनी, क्रीम 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 फट, क्रीम 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 मम शत्रु नाशिनी, क्रीम 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 फट। इस मंत्र का आपको 21 माला का जप करना है। 21 माला जप में 30-35 मिनट का समय लगेगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जप के उपरांत में माँ भगवती शक्ति की आरती कीजिएगा। आरती के बाद अग्नि के ऊपर लौंग, इलायची, बताशे का भोग लगा दीजिए। भोग लगाने के बाद जलाचमन कराइए, क्षमा प्रार्थना कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए, उठ जाइए। अब करना है तंत्र प्रयोग। नींबू, उड़द, चावल इनको ले लीजिएगा। सभी कुछ लिखित रूप में दिया जा रहा है। प्रयोग को करते समय सावधानी पूर्वक पहले लिखित रूप को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद प्रयोग कीजिएगा। सभी सामग्री को लेकर के अपने ऊपर से, अपने घर में से, अपनी दुकान में से, जहां पर भी आपको लगता है कि यहां पर समस्या ज्यादा रहती है अथवा सभी पर से एंटी क्लॉक घुमाइएगा। अपने ऊपर से घुमा रहे हैं तो 7 बार, घर में दुकान में घुमा रहे हैं तो 1 ही बार पर्याप्त होगा। अपने ऊपर से एंटी क्लॉक घुमा लीजिए और घर के बाहर दक्षिण दिशा की तरफ निकल जाइए, अर्थात अपने घर से, दुकान से, व्यापार स्थल से दक्षिण दिशा की तरफ आपको चले जाना है। वहां किसी निर्जन वीरान स्थान में चले जाइए, गड्ढा खोद करके इस सामग्री को डाल दीजिए। नींबू को
काट करके उस सामग्री के ऊपर छिड़क दीजिए। गड्ढे को भर दीजिए, भारी पत्थर ढक दीजिए और यदि कोई शत्रु ज्ञात है तो उनका नाम भी व्हाइट पेपर के ऊपर लाल पेन से लिख करके उसी के अंदर डाल दीजिएगा। जब ये क्रिया कर रहे हो, जब ये कार्य कर रहे हो, उस दौरान ये मंत्र लगातार मानसिक रूप से चलते रहना चाहिए। मंत्र जाप आपको बंद नहीं करना है। इस क्रिया के दौरान अच्छा होगा यदि आप रक्षा सूत्र का, रक्षा मंत्र का प्रयोग करें, क्योंकि यदि आप भयभीत हो गए कहीं ना कहीं आपको विपरीत परिणाम भी मिल सकता है। अत्यंत सरल विधान है। यदि शत्रु से पीड़ित रहते हैं तो एक बार इसका प्रयोग अवश्य कीजिएगा। पुनः कहूंगा, लिखित रूप में सभी कुछ दिया गया है, करने से पूर्व लिखित रूप को भी एक बार अवश्य देख लें। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।